आपने कई बात बहुत अच्छी बताई कि आने वाले समय में हमें जो ये कांग्रेस का राज है आज राजस्थान में और केंद्र में जो बीजेपी का राज है, इनकी जो SC ST OBC और गरीब अपर कास्ट या कोई भी कास्ट, इनके खिलाफ जो इनकी नीतियाँ लगातार बन रही हैं, उनको हमें गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर उजागर करना होगा। हमें होटल की राजनीति छोड़कर हमें आज की अगर ये मीटिंग किसी गांव में होती तो गांव के 10-20 आदमी हमारे विचारों से प्रभावित होते और माननीय अध्यक्ष जी नवनियुक्त हैं, इनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में बहुजन समाज पार्टी का स्तर और कार्यकर्ता हमें दुगनी रफ्तार में दौड़े, दुगनी रफ्तार में तेज चले। हर विधानसभा विधानसभा में जरूर नहीं, किसी विधानसभा के बड़े गांव में मीटिंग रखो, एक नहीं 2-3 मीटिंग रखो। हर विधानसभा में दिन तो पूरा खराब है, आप लोग तिजारा से यहाँ आए और जाओगे शाम तक पहुँचोगे, तो 2 मीटिंग रखो, लगातार हो जाएंगी मीटिंग। और मेरा तो एक आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक जंगल में हिरण और शेर दोनों ही रहते हैं, दोनों ही जंगल के जानवर हैं। हिरण सुबह मॉर्निंग होती है तो वो सोचता है कि आज मुझे अपना जीव बचाना है, और जीव मेरा कैसे बचेगा, आज मैं जितनी तेज भागूंगी तभी मेरा जीव बच जाएगा। उसी प्रकार एक शेर सोचता है कि अगर आज तू जितना ज़्यादा दौड़ेगा तो तुझे खाना प्राप्त होगा, अगर तू कम दौड़ा तो तू सारे दिन भूखा रहेगा। तो वो अपने अपने विचार लेकर उस तेज गति से दौड़ते हैं। निर्णय हमें, जो हिरण कमज़ोर रह जाती है तो शिकार उसका होता है और शेर अपना पेट भरता है। निर्णय हमें करना है, हमें हिरण बनना है या शेर बनना है। अगर हमें शेर बनना है तो हमें गांव-गांव जाना होगा, विचारधारा जो संत महापुरुषों की विचारधारा फैलानी होगी। बहुजन समाज पार्टी को हम वोट क्यों दें, कांग्रेस बीजेपी को क्यों नहीं दें, तो ये विचार उन लोगों को बताना होगा। निवेदन इतना सा है कि जो भी ये चल रहा है अलवर ज़िले में, हम भी बूढ़े हो गए, देखते देखते मर जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। लेकिन जो असली बीमारी है उसको समझो और उसको दूर करो। चुनाव आता है, कुछ लोग सक्रिय हो जाते हैं चुनाव के टाइम, फिर वो गायब हो जाते हैं। दोबारा चुनाव आता है, फिर वो सक्रिय हो जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं होगा, आने वाले दिनों में हमारी दुर्गति इससे भी ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि लोग समझ में आ जाएगी लोगों को। अच्छा भला को समझो, किसी से कोई द्वेषता नहीं है हमारी, लेकिन इस संगठन को कम से कम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको कमज़ोर ही मत करो। और ये कमज़ोर हो जाएगा संगठन तो हमारी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग आना बंद हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हमारी दुकान में सामान नहीं होगा तो झुंझुना लेके घूमते रहना, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा इस राजस्थान में। मैं आपसे कह रहा हूँ ये बातें। क्यों? जो आदमी निस्वार्थ से काम करता है, लास्ट में उसके जूते पड़ जाते हैं। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, जिसका आदमी, कोई भी आदमी हो, जिसके भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसके भाग्य में नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। लेकिन कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को पहचानो, जो सुख दुख में पार्टी के साथ खड़ा रहता है, उसकी बातें सुनो, चाहे बूथ का हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे ढाणी का हो। हम उनको मान सम्मान देंगे कार्यकर्ताओं को। वो कार्यकर्ता आधी रात में हमारे लिए खड़ा रहेगा और पार्टी हमारी बढ़ेगी। आज कांग्रेस बीजेपी में क्या हो रहा है, सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। सचिन पायलट को सीएम, मतलब न तो सीएम बना न मंत्री बना, लेकिन उस आदमी की एक अड़िग थी कि मैं नहीं तो मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलना चाहिए। आज उसने 5-5, 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर बना लिए और 40 नियुक्तियाँ होंगी जिसमें सारे अपने कार्यकर्ताओं को बनाएगा। वो कार्यकर्ता ही उसके लिए खून पसीना लगाएंगे आने वाले चुनाव में, और वो ही उसके साथ खड़ा रहेंगे। क्यों? जो आदमी स्वार्थी हो जाता है उसका कभी भला नहीं होता है। नेता वही होता है जो अपने बारे में कम और दूसरे कार्यकर्ताओं के बारे में जो ज़्यादा नेता सोचेगा, उतना ही ज़्यादा वो बढ़ेगा। क्योंकि नेता बनाने वाले कार्यकर्ता लोग होते हैं। मन में तो हम कुछ भी बन के बैठ जाएं और हमारी पकड़ एक जीरो की है तो नेता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। इसलिए जो भी पंचायत चुनाव में हुआ है सबके सामने था, जो भी घटनाक्रम हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद जिला कार्यकारिणी चेंज हो गई। सम्मानित अशोक जी को फ़ोन किया था, वो नहीं आ पाए किसी कारण से, चलो कोई नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि किस तरह से अलवर ज़िले में एक गुटबाजी जो है, एक दूसरे की छेटाछेटी है, एक दूसरे की जो बुराई है, ये कैसे दूर हो और पार्टी का संगठन कैसे बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि मैं फलाना आदमी की मुझे एसटीसी करनी है, वो कहे मैं तीसरे की करनी है, चौथे की करनी है। ये करते रहेंगे, फिर विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर चला जाएगा काम, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, रिजल्ट आएगा जीरो।
तो इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि द्वेषता अपनी जगह रखो, लेकिन इस पार्टी को नुकसान मत पहुंचाओ। इसको बढ़ाओ आगे, अच्छे लोगों को आगे निकालो जो काम करने वाले हैं। आज मीटिंग थी, 150 लोग होते और भी अच्छा लगता। इसलिए कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई, लोगों को, कुछ लोगों को सूचना नहीं है, कुछ आए तो यहाँ पहुँच नहीं पाए। तो मेरा निवेदन है, दूसरा जिलाध्यक्ष जी से निवेदन है कि आप हर विधानसभा में मीटिंग रखो, वहाँ कार्यकर्ताओं से संपर्क करो। विधानसभा के अध्यक्ष नहीं आए, प्रभारी नहीं आए, विधानसभाओं के लोग नहीं आए आज, तो आप हर विधानसभा में मीटिंग रखो, उन लोगों से अपना थोड़ा सा संवाद कायम करो और उसको फिर आगे बढ़ाओ। सिर्फ कागजों में हम बढ़ाते रहेंगे, चलता रहेगा, तो ये तो हम देख रहे हैं 20 साल से कागजों में तो बढ़ता आ रहा है, चलता रह रहा है। लेकिन ग्राउंड में आना चाहिए, क्योंकि इस साल 2023 का जितना मौका बहुजन समाज पार्टी के पास है, जिंदगी में नहीं आने वाला, मैं क्लियर कर रहा हूँ। बीजेपी में कई सीएम फेस बने पड़े हैं, वहाँ लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में पायलट गुट और गहलोत गुट की लड़ाई चल रही है। अगर इसमें भी हम मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाए, फिर तो अपनी डमरी बजाते रहना, कोई लेना देना नहीं। उसके लिए ज़रूरी है लड़ाई लड़ना, लोगों की, रोडों पे उतरो, लोगों को बीच में जाओ, उनकी समस्याओं को उठाओ, चाहे लठ खाने लठ खाओ। जब तक हम लठ नहीं खाएंगे उनके लिए हम जब तक पसीना नहीं बहाएंगे, वो हमें वोट नहीं देंगे। तो ज़रूरी है उन लोगों के बीच में जा करके अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाएं, जो पार्टी के साथ खड़े रहें। ये नहीं कि बाद में जीते और भग गए। उनकी भी नसबंदी करनी चाहिए जो भगने वाले होते हैं, क्योंकि पार्टी बदनाम होती है, उससे हमारा वोटर बदनाम होता है। जब हमारा कोई साथी भग जाता है तो उसके बाद वोटर को ये सुनना पड़ता है कि बसपा का भग गया। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से निवेदन है, चाहे हम कम ही आए, लेकिन ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से इस मिशन को, इन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएं और इसको अपना जो भी योगदान है इसमें बढ़ाने में दें, और पार्टी को आने वाले 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता के अलवर से, पिछली बार 2 जीत के गए थे, इस बार कोशिश करो 11 में से 4-5 जीतें, जिससे हम ज़्यादा अच्छी बैलेंसिंग पावर में आएँ। वो तभी आएंगे जब अच्छे लोग साथ रहेंगे, अच्छा संगठन हमारा बनेगा। वोट बैंक हमारे पास पूरे राजस्थान में, मैं तो ये बोलता हूँ कि 5 साल 10 साल अच्छे से मेहनत कर लो तो सीएम बसपा का बन जाए राजस्थान में। ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ 40,000 30,000 से कम एससी हो। उसको जिस दिन हमने जागृत कर दिया, उसके अंदर ये भावना पैदा कर दी कि बहुजन समाज पार्टी तुम्हारे लिए क्या करना चाहती है, जिस दिन वो साथ हो गया, 200 में से 150 सीटें बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान में। ये बातें हम उनको समझा नहीं पा रहे। उनके दिमाग में कांग्रेस घुसी हुई है ज़्यादातर लोगों के, कि कांग्रेस ने हमारे लिए ये किया वो किया। उस कांग्रेस को उसके जहन में से निकालना है कि तुम्हारी हितैषी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, ये तुम्हारे लिए क्या करना चाहती है, उनके मुद्दों को उठाना। तो साथियों, मेरा यही निवेदन है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाएं और जो एक दूसरे की बुराई है उसको बंद करें, मिशन को आगे बढ़ाएं। काम बस की नहीं है तो वैसे ही बोल के और साइड में हो जाए। कम से कम उन जो महापुरुषों ने अपना त्याग, पूरा जीवन इस मिशन में लगा के गए हैं, उनको ऊपर वो देख रहे हैं, उनको ठेस नहीं पहुँचे। इसको आगे नहीं बढ़ाएं तो पीछे भी नहीं ले जाएं। जय भीम, जय भारत।